आदाब दोस्तों, आप सभी का फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बेहद ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ होंगे कॉमेडी किंग रहमान ख़ान। जी हाँ दोस्तों, रहमान ख़ान की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। रहमान ख़ान की शख्सियत सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बखूबी जानी जाती है। टेलीविज़न के बड़े चैनलों पर उन्होंने काम किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं और एक खूबसूरत एक्टर भी हैं। आज वो हमारे साथ होंगे। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और करेंगे बात उनसे अब तक के उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। तो आइए फिर बिला ताख़िर हम अपने मेहमान को दावत देते हैं और उनके साथ आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। आदाब रहमान भाई। आदाब आदाब, कैसे हो दोस्त? बस बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने हमारे इनविटेशन को कबूल किया, अपने कीमती वक्त से इतना वक्त निकाल कर आए। दोस्तों, रहमान भाई ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी तकरीबन 2000 लाइव शोज किए और इनके बड़ी खूबसूरत खूबसूरत नज़में गाहे बगाहे आती रहती हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। आप देखें जाकर, यकीन माने कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में बड़ा सुकून मिलेगा। तो रहमान भाई, आज का सफर शुरू करते हैं। आप क्योंकि शुरुआती तालीम आपने मुंबई से की और आप इस तरफ जो है आपने कॉमेडी की तरफ रुख किया, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन से ऐसे कॉमेडियन थे जिसने आपको सबसे ज्यादा जो है इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, इनको देख कर कि मुझे कॉमेडी के फील्ड में कदम रखना है? काफी सारे, मतलब कॉमेडी, जैसे वेस्ट तो देखा ही मैंने, वेस्ट के कॉमिक्स भी देखे थे, बट मेरा जो ज्यादा मेरा जो जो जिसका असर रहा, एक तो मैंने जी ड्रामा सीरीज आती थी मोइन अख्तर साहब की, वो बहुत असर कुन थी। जैसे वो लूज टॉक, और उमर शरीफ साहब का भी मैंने काफी सारा उनका खेल देखा है। तो जो उनकी जी जूद गोई थी, क्या कहते हैं, बरजस्तगी थी, वो उससे बहुत काफी मैं मुतासिर, उसने काफी मुतासिर किया और वो मेरे अंदर था भी। दो मतलब जो स्पॉन्टेनिटी वाला जो था मामला, वो कॉलेज से, स्कूल से था, तो उसकी तरफ ज्यादा। इनफैक्ट मैं पहले थिएटर में लिखता भी था तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही लिखता था, बट बाद में आई गॉट अच्छा एक्सपोज टू लॉट ऑफ कॉमिक्स, लॉट ऑफ राइटर्स, तो फिर वो थोड़ा सा सोच समझ मतलब वो डेवलप होती गई अलग अलग तरीके से। बट इनिशियली हाँ, जी उमर शरीफ साहब का बहुत बड़ा वो था। और फिर जब जॉनी भाई को देखा, जॉनी लीवर को, तो वो जी इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में, जो मेरे ख्याल से ही इज अ फादर ऑफ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी। तो उनके अब तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे मरासिम है उनके साथ काम भी किया है, बट वो मुझे जी बहुत मुतासिर किया उन्होंने, जॉनी भाई ने। तो ये जो नाम है। रहमान भाई, मेरा एक सवाल बहुत अहम है। आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत ही सलीस और बहुत अच्छी बोलते हैं आप। इसके पीछे का राज क्या है? आपकी वीडियोस और आपसे बात करने में, जब भी हमने आपको लाइव देखा है, आपकी उर्दू का जवाब नहीं, तो इसके पीछे का राज क्या है? यार ये एक अलमिया है कि मैं बेसिकली आई एम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। मैं उर्दू, अच्छा मेरी स्कूलिंग में कहीं उर्दू नहीं थी, हिंदी थी, हम्म मराठी थी। बट ये जी है कि जबान जो आपकी पहचान होती है। मेरे वालिद साहब को जो शेर व शायरी में बड़ी दिलचस्पी थी, और वो अच्छा गाए बगाए कभी गुनगुना देते थे, कभी पढ़ देते थे, तो उसकी वजह से मेरा आई गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज। मतलब बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। तो फिर मैं जब हम असरों में भी जब लोग थे, वो मुंबई की भाषा बोलते थे, क्या बनता है, किधर हम्म जा आइबा, इधर क्या वो हो गया, इधर दिख रेला, दुख रहे। हम्म तो मैं चूंकि उनमें वैसी बातें करता था, बट मैं जो थोड़ा सा मुनफरिद साउंड करता था। मैं, मेरी अपनी जी इत्यादियत थी, क्योंकि मेरा आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लैंग्वेज है जो आप रुझान था। तो यार उर्दू के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत लंबे जी जी अरसे तक उर्दू पढ़नी भी नहीं आई। अच्छा हाँ, अभी भी मैं बहुत हिज्जे मतन करके पढ़ लेता हूँ। तो बट ये है कि वो आपका आपकी दिलचस्पी जो है ना, वो आपको भाषा से जी जोड़, और बोलने का ताल्लुक जो है ना, सुनने से है। आप क्या सुनते हैं, जज्ब करते हैं ना, तो वो जी सीख। तो बस वैसे ही उर्दू से जो है मेरा रहा। और मतलब हाँ, ये लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं कि मैं उर्दू मीडियम से हूँ, बट मैं नहीं हूँ। मैंने सीखी, सुना है।
लेकिन बिल्कुल आपने सुनकर सीखा है, जो भी है हमने पढ़ा भी है, आपने बाज़ाब्ता अपने जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है कि आपने बांद्रा से और इन सब जगह से अपनी इस पूरी तालीम हासिल की। लेकिन इतनी सलीस और इतनी बेहतरीन उर्दू बोलना आज के दौर में और बहुत लाजवाब है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी उर्दू सुनते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। रहमान भाई, एक और अहम सवाल है, जैसा कि हम आजकल देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी का दौर बहुत ज्यादा उरूज पर है। कई शोज होते हैं, कई जगह जो है बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो कहीं ना कहीं अदब से दूर हो गई है। ऐसी जबान या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि मतलब बिल्कुल लीक से हटकर हैं। जैसे कि अभी मैं रिसेंट की बात करूं, राजपाल यादव जी ने एक बड़ा छोटा सा वो दिया बयान कि मैं वेब सीरीज में काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें गाली गलौज ज्यादा है। आपकी स्टैंड अप कॉमेडी भी हमने देखी है, बिल्कुल लीक से हटकर है। तो आपको क्या लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जो रास्ता आपने चुना है वो ज्यादा बेहतर है, जो या वो लोग ज्यादा बेहतर हैं जिन्होंने दूसरा रास्ता चुना है जिसमें कि यूं कहूं कि गाली गलौज ज्यादा है, या उन लफ्जों का इस्तेमाल ज्यादा है जो हम अपनी फैमिली वालों के साथ नहीं सुन सकते? असल में जब हम खाने पीने जाते हैं ना, एक बुफे सिस्टम होता है जहां पर अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब एंटरटेनमेंट की भी बात की जाए ना, तो बराह रास्त आप देखेंगे एक वक्त इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं कॉमेडी के अलावा भी, और कॉमेडी में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका है, सबकी अपनी ऑडियंस है। बट मैंने ये सोचा, मेरे लिए ये था कि चूंकि चुनना है ये एक कस वर्ड के साथ या एक उस तरह के शब्द को जोड़कर अपने पंच लाइन को आप असरदार तो बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान है। हालांकि मैं उसकी वो नहीं करता जो लोग करते हैं, जो कुछ लोगों के मुंह से अच्छा लगता है, कुछ लोगों के मुंह से गंदा लगता है। ऐसा नहीं कि गाली कभी बात नहीं लगती, और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है कि उनकी अपनी ऑडियंस है, वो करते हैं, उनका अपना स्टाइल है, बिल्कुल। बट मैंने ये सोचा कि मुझे वो आसान लगा, मतलब एक कस वर्ड लगा के अपने सेंटेंस में उसको बोलने से ना वो आसानी से ह्यूमर हो जाता है। तो मुझे लगा इतनी आसान गली से मुझे गुजरना नहीं है, मतलब फिर मतलब इतनी आसान गली से मैं नहीं गुजरूंगा, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा और फिर मैदान बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर मेरे लिए जो इतनी मैंने फिर करते क्या है, मतलब फिर देखो जो फिर आप कंटेंट जो होता है कंटेंट पे काम करें, और बिना किसी ऐसे शब्द के भी हंसाने की कोशिश करते हैं, और लोगों ने रिसीव किया, मैं करता गया उस पर काम, आज भी करता हूँ, आज भी मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं, हम क्या है ना, कॉमेडी भी बोलचाल से आती है। हम लोग जो बोलते हैं, जो बोलचाल की हमारी भाषा है, वही भाषा स्टैंड अप की है। तो अगर हमारी बोलचाल की भाषा में अपने दोस्तों के साथ जो हम बोलते हैं उसमें कुछ गाली वाली आती है, तो वही स्टैंड अप में भी उसका रिफ्लेक्शन है, बस वही है। बट ये है कि कोई भी चीज अति नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे कॉमिक्स में देखता हूँ, बहुत अच्छा सुना रहे होते हैं, उसमें दो तीन ऐसे शब्द बोलते हैं जो शायद जरूरत नहीं हो, मतलब वो पंचलाइन बिल्कुल पर उनके फ्लो में आता है। तो उससे क्या होता है, उससे उनकी ऑडियंस मार खा जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बहुत अच्छा देख रहे हैं जिसको शायद आपकी वाइड ऑडियंस तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ लोग उससे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं कि नहीं यार इसको नहीं देखना है क्योंकि मैं वालिद या वालिदा के साथ या बहन के साथ या किसी सीनियर के साथ नहीं देख सकता हूँ। तो वो होता नहीं देख सकते, वो है, बट वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि गाली या कसवर्ड अनटिल एंड अनलेस आपके सेट की अशद जरूरत ना हो तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किस ऑडियंस के सामने है उसका आपको ख्याल होना चाहिए। ये मेरी जो नौजवान कॉमिक्स है उनको मेरी तरफ से एक वो है कि इसका ख्याल करें। बाकी ठीक है, बाकी मैं ऑडियंस हर जगह है, ऑडियंस तय करती है कि उसे क्या देखना। बिल्कुल, आपने जो ये बात कही, हमारा मकसद भी यही था कि जो नए कॉमिक्स जो लोग इस तरफ रुख करना चाहते हैं उनको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। रहमान भाई, जब आपने कॉमेडी की तरफ रुख किया तो सबसे पहला जो शो किया था, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उस वक्त आप जब ऑडियंस के सामने गए तो उस वक्त ऑडियंस का रुझान कैसा था? आज हम जो रहमान खान को देखते हैं, ऑडियंस
पागल हो जाती है कि रहमान भाई आ रहे हैं, उन्हें देखना है, सुनना है। वो पहला शो कैसा था? दो हवाले से बता सकता हूँ मैं। एक तो जी। जैसे टेलीविजन पर पहला शो था मेरा लाफ्टर चैलेंज, तो हम्म। उससे पहले मैंने थिएटर अच्छा खासा कर लिया था, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर। बट अलावा उसके, जब ऐसे ही कॉलेज से पास आउट होने के बाद, जैसे शुरू में मिमिक्री किया करता मैं, एक्टरों की अच्छा। आवाजें भी बहुत कम लोगों को पता है, वो हम्म। निकालता था। तब मिमिक्री का दौर है, तब निजामत हो जाती थी, कोई कोई शो में एंकरिंग कर ली और कुछ आवाजें निकाल के हम्म। वो कर। तो यार मैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना डर लगता है, हाथ कांपता है, क्या होता है, वो सब होता है। मेरा भी हाथ कांपता था, और हाथ पर अगर कंट्रोल करो तो पैर कांपता था, और पैर दबाओ तो फिर दोनों पैर कांपते थे, और फिर जी। बॉडी इतना कांपता था, ऐसा लगता था मैं इंसान नहीं वाइब्रेटर हूँ। बट जो है वो बहुत शुरू में बहुत रहा, स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता था, जाने के बाद थोड़ा तो एक नॉर्मल चीज है वो। आपको अगर कुछ भी नहीं लगता, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, तो कुछ देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग विथ यू। तो वो सारी चीजें थी शुरू में, बहुत दिक्कतें थी, बट धीरे धीरे क्राफ्ट पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपने स्टाइल पे काम किया, पढ़ा, सुना, देखा, जज्ब किया, उसके बाद उसको हम्म। बाहर निकालने की कोशिश की। अभी भी कोशिश जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। रहमान भाई, आपसे मेरा एक सीधा सवाल है कि आपके लिए कॉमेडी क्या है? मेरे लिए कॉमेडी यार लाइफ है, जिंदगी है। क्योंकि अगर जिंदगी में मिजाज नहीं है, ह्यूमर नहीं है, तो बहुत ही नीरस, बोरिंग, बेजान हो जाती है, हंसी के बगैर कुछ नहीं। और वो मेरे लिए हम्म। बहुत, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब मेरी ऑडियंस में से कोई मिलता है, अब तो लाइव नहीं हो रहा, लेकिन लाइव में भी कोई बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, या उनके चेहरे पे मुस्कान हम्म। देख या खुशी देख लेता हूँ। हालांकि बहुत ही वैसी बात लगती है, बट वाकई में अगर हम बेलौस आप किसी के दिल को खुश कर रहे हैं आपकी अपनी बातों से, आप तो वो हम्म। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, वो अपने पता नहीं क्या टेंशन क्या जी। मसाइल लेकर आया है, लेकिन आपने उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ले आई, तो ये भी एक सवाब है, बड़ा सवाब का काम है, और बहुत नोबल काम है सवाब ये। का। नोबल काम है ये, हम्म। मतलब आप क्या दे सकते हैं, बिल्कुल। क्या दे सकते हैं किसी को। तो मतलब मैं अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट अगर मैं दे देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि मुझे खुदा ने चुन लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत अहम है। रहमान भाई, सफर बातों का जारी रहेगा, लेकिन अगर आप हमें कुछ सुना सकें, अगर आपकी कोई नज्म हो या कुछ ऐसा जो आपकी ऑडियंस जो आपको सुन रही है, देख रही है, उनके लिए। हाँ, मैं एक एक नज्म जो है, काफी सारी नज्म है असल में, देश के हालात जैसे भी है, क्या चीजें चल रही है, तो कुछ एक नज्म बिल्कुल। काफी पहले मैंने, हालांकि मैं अपने आप को शायर बोलता नहीं हूँ, और क्योंकि शायरी खूने जिगर का है, लबरेज सागर, ये किसी कमजर्फ की तफरी का सामान नहीं। और वो अपने आप हाँ हाँ। और अपने आप को शायर डिक्लेयर करना नहीं है। हम तो बहुत ही हाथ जोड़कर, मैंने अच्छे अच्छे को पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो अब मैं, जी। ये है कि अब मैं अपना ख्याल टूटा फूटा जो भी है, मेरे पास थॉट है, और मेरे पास ये हम्म। खुदा की का करम है कि मुझे डिलीवर करने आता है, बस ये चीज है। बाकी जी जी। समझ है तो मैं जो भी है, मतलब मैं उसमें कभी दावा नहीं करता, बस हाँ मैं बोल लेता हूँ। तो मैंने आज के माहौल के हिसाब से कहा था कि हमारा मुल्क जो है ना, वो बेसिकली गंगा जमनी जी। तहजीब, वो वाकई है। लोगों को सिर्फ उसको याद करना चाहिए कि क्या है, हम लोग क्या है और क्या हो रहे हैं। अक्सरियत में देखा जाए क्या है, वो मैं इस नज्म के जरिए बोलता हूँ कि आज भी हम्म। राखी हाथों में टोपी वाले बंधवाते हैं, और तिलक लगाकर भी इस मुल्क में रोजे रखे जाते हैं। बेशक। और सुनकर बहुत खूबसूरत। सुनकर अजाने पंडालों से भजन तुमने रुकवाए थे, और दिवाली पर घर की चौखट पर हमने भी दिए जलाए थे। जलाए थे, बेशक। और क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। पंडित के बच्चों ने मुहर्रम के शरबत यहाँ पर बांटे हैं, अर्थी को कंधा देने यहाँ हम्म। दाढ़ी वाले जाते हैं। और जाते हैं, बेशक। ईद दिवाली शादी मैयत हर सुख दुख से कट गए हम, हिंदू मुस्लिम के नामों में हम्म। आपस में बढ़ गए हम, न्यूज चैनलों सोशल मीडिया के नापाक छलावे में आ गए बस हम चंद सियासतदानों के बहकावे में। एक जमी है, एक जबा है, और जब सबका एक ही खून, तो फिर हम सबके अंदर क्यों है नफरत का ऐसा जुनून। नफरत की इन दीवारों को मिलकर हमें गिराना होगा, भगत सिंह है। अशफाकुल्लाह का हिंदुस्तान बनाना होगा।
क्या कहने हैं, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, शुक्रिया। लाजवाब। जी भाई जो है, माफी चाहूंगा, हम्म, शायरी के हवाले से जब आप नज्म लिखते हैं, कई जी कई सारे जो है नए शोरा, आजकल ओपन माइक्स का दौर है, नए शोरा इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, नए जो फील्ड के, तो शायरी के लिए क्या चीज जरूरी है? आप क्योंकि लिखते हैं और हम आपको सुनते भी हैं, तो किन चीजों को का ख्याल रखना चाहिए? यार देखो कैसा है कि मैंने एक जुमला बोला था, एक मेरा स्टैंड अप ही ओपन माइक पोइट्री, उसको उस पर मैं पूरा एक स्टैंड अप लिख रहा हूँ। और बेसिकली क्या होता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूँ कि आजकल 2 ओपन माइक पोइट्री अटेंड करने के बाद हम्म। लड़कों को लगता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और हाँ, जी, और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आर्ट फॉर्म उस वक्त बर्बाद हो जाता है जब किसी को भी लगता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। वो एक आर्ट फॉर्म है, आपको पहले तो कोशिश करनी पड़ेगी, उसको सीखें, समझें, मुताला करें, उसकी गहराई में जाएं, फिर आपके हम्म। आने लगेगा। ऐसा नहीं है, वो डेवलप हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, होता है कि आप कुछ 4 लाइन बोल दिए, ऐसा लगता है खाना, कमाना, खुजाना, बहाना, लिटाना, उठाना, भगाना, दौड़ाना, राइमिंग हो गई, शायरी हो गई। ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म। आपको हम्म। समझना, आपको पढ़ना है, मुताला करना है, उसके बाद फिर आप क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि क्या, वायरल होने से आप शायर नहीं हो जाते। वायरल तो फिर जी। भी, वायरल के नाम पे तो हमारे जमाने में बुखार होता था, आजकल वीडियो होते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा क्या, स्टडी जरूरी है। और फिर अगर आपके पास तखय्युल है आपका अपना, तो वो आपको आपको हम्म। अलहदा करेगा भी। आपके पास सोच होनी चाहिए। और दूसरा, एक और अहम बात, जो लोग, बहुत से लोग अच्छा लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिलीवरी पे काम करना जरूरी है। आप चाहिए तो आप डिक्शन पर क्या कहते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन सीख ले, या फिर थोड़ा थिएटर कर ले। क्योंकि अच्छी शायरी लिखना और अच्छी शायरी बोल लेना, ये 2 अलग फन है। कई बार बहुत अच्छे शायर हैं, फन है जी। वो डिलीवर नहीं कर पाते अच्छा। तो दोनों क्राफ्ट पे काम करना, अगर आप पॉपुलर मीडियम में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजों पे काम होना चाहिए। बस यही मुझे कहना है कि काम करिए, मेहनत करिए। बिल्कुल, आपकी आपकी ये बातें बहुत अहम हैं, और ये नए शोरा के लिए तो बहुत ही लाजवाब, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों फन अलग हैं, लिखना और बोलना दोनों में बहुत फर्क है। हम्म। रहमान भाई, बहुत वक्त गुजरा है और आप किसी टीवी चैनल पर जो है कोई प्रोग्राम करते हुए नजर नहीं आ रहे, इसकी कोई खास वजह है? ये एक्चुअली टीवी पर जो कॉमेडी शो है, वो जी। बड़ी यकसानियत नजर आती है। जो उसमें जो भी प्रेजेंटेशन में, कंटेंट में, ओवरऑल जो चीजों पे बहुत ही मोनोटोनस जैसा लगता है। उसमें कुछ क्रिएटिव, कुछ एक शोज है, ऐसा नहीं, कुछ एक शोज कुछ लोग लेकर आते हैं, तो जो लगता है कि इसमें कुछ और बात है। अदरवाइज वो डन टू डेथ हो चुका है वो। और कैसा है कि मैं, मुझे वो क्या कहते हैं, वो आमद नहीं आती है, या फिर मुझे वो फील नहीं होता है कि चलो यार मुझे भी कर लेना चाहिए। फेल नहीं सिर्फ होता। अप्रोच करते हैं कुछ शोज पे, और मुझे ऐसा लगता है यार ये हम्म। नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करता हूँ। और जैसे मैंने लास्ट शो किया था, एक एन टीवी पे शो आया था 2-3 साल पहले, कॉमेडी हम्म। जंगल। वो स्टैंड अप का शो था, तो जी मैंने जी। कर लिया था। और भी ऐसे कुछ हम्म। ठीक आता है तो मैं कर लेता हूँ। और बाकी मेरा सारा फोकस अभी मेरे यूट्यूब पर है, और जो मेरे लाइव शोज पे स्टैंड अप कॉमेडी पर है, वो कर रहा हूँ। अलावा इसके फिर एक्टिंग की तरफ भी है, कि आगे चल के कुछ मैं एक्टिंग भी करूंगा, वेब सीरीज, ओटीटी इंशाल्लाह। में भी, तो उस पर भी है। तो यहाँ टीवी पे कुछ अच्छा आएगा तो करूंगा। अब जो आता है वो अच्छा नहीं आता है तो मैं, और फिर उसमें जितनी एनर्जी लगाकर कुछ अच्छा ना निकले तो वो नहीं करता हूँ। बाकी ठीक है। तो मिमिक्री जो एक आर्ट फॉर्म है, कुछ को खुदा बचपन से नवाज देता है, हम्म। और फिर उसको जो है बेहतर बनाना, और अपनी कॉमेडी पर बहुत काम करके एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता। देखो अब तो अच्छी बात ये होगी कि आपके पास वसाइल है बहुत, आपके पास इंटरनेट है, आप देख सकते हैं। आपके पास नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, यूट्यूब है, जहां पर आप दूसरों को देख सकते हैं। और पढ़ना बहुत चाहिए। मेरे ख्याल से जितना आप भरोगे तभी छलक पाएगा। हम्म। पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा। और जैसे कॉमेडियन के लिए आप पढ़े, ह्यूमर पढ़े, आप हरिशंकर पारसाई पढ़े, आप मुश्ताक अहमद यूसुफी पढ़े, आप जो है कर्नल मोहम्मद खान पढ़े, आप मुश्तबा हुसैन पढ़े, आप पढ़े, आप इब्ने हम्म। इंशा, आप बर्नार्ड शॉ पढ़े, आप ह्यूमर पढ़े हैं।
तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपको अभ्यास करना जरूरी है। आप अभी अच्छा ये हो गया कि अभी ओपन माइक आ गए, आप ओपन माइक जाके दूसरों को भी देखते हैं, आप स्टेज पे खड़े हो, अच्छा बुरा करते हैं, बॉम्ब होते हैं या अच्छा करते हैं, अब ज्यादा आसान है। तो आप पहले उसको अपने अंदर भरिए और स्टेज पे उतरिए, दूसरों को देखिए, करते रहिए, निरंतर अभ्यास है। दूसरों को देखोगे, कंपेयर कर पाओगे, ये चीज कमी रह गई, ये चीज अच्छी है। तो क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा हर तरह से, पढ़ना, देखना, सुनना और करना। बैक वक्त आपको ये सारी चीजों का जो है ना एक तारतम्य बना के रखना पड़ेगा और आपको गामजन होना है आप अपने जो है उसकी तरफ। उसकी तरफ। रेहान भाई, आपने हिंदुस्तान के अलावा बाहर बहुत सारे लाइव शोज किए, दोनों के ऑडियंस में कितना फर्क नजर आता है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, अगर प्रोवाइडेड आप हंसा रहे हैं तो। ये है कि हाँ, जैसे कई बार ये होता है जो बाहर की ऑडियंस होती है ना, वो बहुत देसी चीजों को बहुत मिस करती है, आपके अपने अच्छा। वैसी चीजों को बहुत एंजॉय करती है। और वहां पर वो इनफैक्ट मैंने ये देखा कि वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा हंसते हैं। प्रोवाइडेड खाली कई बार क्या होता है, कुछ वेन्यू पे सेटअप भी ऐसा होता है कि वो बहुत ही शो फ्रेंडली नहीं होता है, तो बहुत ही अफरा तफरी दरहम बरहम हो जाता है निजाम, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट नॉर्मल जो भी शोज होते हैं वहां पे लोग सुनने के मूड में आते हैं और वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो वो ज्यादा बनिस्बत यहाँ के वो लोग ज्यादा हंसना चाहते हैं या ज्यादा एंटरटेन होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर मनोरंजन का साधन उतना नहीं है, तो वहां ज्यादा मजा आता है। जैसे मुझे याद है, आई डिड ए शो इन लंदन वेम्बली अरीना में कर रहा था, जहां पर शकीरा या माइकल जैक्सन जैसे लोग, बड़े लोगों का शो हुआ था। तो मुझे मेरा इंटरव्यू बीबीसी का एक बंदा था, उसने मुझसे कहा कि इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मेक लंदन लाफ। तो फॉर अ वाइल आई थॉट, इज इट? तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मैं सोचने लगा कि यार क्या करूं कि इसने बोल दिया बहुत मुश्किल है। बट मैं अल्लाह मियाँ को याद किया और बहुत ही अपने इत्मीनान मांगा, ठहराव मांगा अपने अंदर, और एक सुकून मांगा और एक खुशी मांगी पहले, क्योंकि हमारा खुश रहना बहुत जरूरी है जब आप दूसरों को हंसाते हो। आप अंदर बिल्कुल। तो फिर वो सारा मांगा और मैं बड़े आराम से गया और मैंने बातें की, देखा तो ऐसा कुछ टफ नहीं था। तो क्या है कि वो है ना, हाल वाली बात है ना, जिस हाल में आप होते हो वो हाल लोगों तक पहुंचता है। तो आपको दूसरों को मनोरंजन देने के लिए आपको उस जोन में खुद आना पड़ेगा। आप दुखी हैं और दूसरे हंसेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हंसी बहुत अलग चीज है। तो ये चीज है। तो मुझे इनफैक्ट फॉरेन परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा वेलकमिंग होते हैं। रेहान भाई, आपकी ने बताया कि सीखना, पढ़ना, देखना, इन सब के बाद आप उसको जस्ट करके आप सीख सकते हैं, लेकिन क्या अगर इनके अलावा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे? हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, आजकल ऑनलाइन भी सिखाया जाता है स्टैंड अप कॉमेडी। इंडिया में भी कहीं कहीं वर्कशॉप्स होता है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सीखने का क्या है, उससे आपको वो बेनिफिट ही करेगा। आपको किसी भी मायने में नुकसान नहीं करेगा। सिखाने वाला चाहे हल्का फुल्का कमजोर हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको तय करना पड़ेगा किसे सिखा रहे हैं, बट उसका फायदा है। अगर सीख सकते हैं तो डेफिनेटली आपको, चाहे शायरी हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे एक्टिंग हो, सीखना चाहिए। उससे डेफिनेटली फायदा होता है, कुछ चीजें आप जानते। आपने कभी नहीं सोचा कि आपको भी क्लास देनी चाहिए? नहीं, मैं पहले कभी कभी ले लेता था 2-3 दिन का वर्कशॉप स्टैंड अप कॉमेडी पर, लेकिन अभी कैसा है कि मैं यार करूंगा, मैं कभी जरूर फ्यूचर में करूंगा, क्योंकि जो मेरी अपनी समझ है, जो मुझे एक एडवांटेज मिला कि मैं थिएटर में कर सका बहुत साल। तो थिएटर करने से मुझे क्या हुआ कि स्टेज पे खड़ा कैसे होना है, आप जब किसी कैरेक्टर में स्विच करते हैं तो कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, आप स्क्रिप्ट जब लिखते हैं या स्टैंड अप भी लिखते हैं, एक 10 मिनट 8 मिनट का जो एक सब्जेक्ट है आपको, तो उसको आपको कैसे बनाना है, कैसे उसका कॉन्फ्लिक्ट तलाश करना है, उसका मीट क्या होना चाहिए, उसका सर, पेट और उसका पैर क्या होना चाहिए आपके सेट का, ये थिएटर से मुझे मिला। थिएटर से बहुत सारी चीजें मिली, और जब मैं स्टैंड अप में आया तो मैंने दोनों को जम किया कि नहीं यार ये ऐसे हो सकता है। ये तो मैं जरूर चाहूंगा जब मैं कभी सिखाऊंगा तो मैं लोगों को उसकी बारीकियां अपने जो अलग अंदाज से जो मैंने सीखा है तो वो इंशाल्लाह। रहमान भाई, आपने अब तक इतना सफर तय कर लिया है अपनी जिंदगी का, आपको कैसा लगता है कि आपने
अब तक क्या कुछ अचीव किया है और क्या कुछ अचीव करना रह गया है? वो एक शेर याद आ रहा है कि मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, मंजिल हम्म। मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो गई, हम जैसे खुश ख्याल तो अभी तक सफर में। तो क्या कहने। अभी सफर अभी जारी है और प्रोसेस में हूँ। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, काफी कुछ है जो अभी तक किया नहीं है। तो अभी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं अल्लाह ताला का जो शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उसने मुझे दिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद मुझसे ज्यादा हुनरमंद होंगे लेकिन उनको नहीं मिला, मुझे दिया तो मुझे ये भी जी। बहुत। लेकिन इसके अलावा हम्म। और भी बहुत कुछ है जो करना है मुझे। वो एक शेर अभी एक नज्म कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एक क्या, वो इलेक्शन पर ही है कि काम तो कुछ ना कर सके साहिब, काम हम्म। कुछ ना कर सके साहिब, क्यों ना खुशियों को गम किया जाए, और आ रहा है मियाँ इलेक्शन, फिर चलो हिंदू मुस्लिम करण किया जाए। करण किया जाए। बहुत खूब भाई, बहुत उम्दा। ये जो आप निकालते हैं ना, हालात हाजरा और हालात जिंदगी से जो निचोड़ कर जो आप ये शायरी में नज्मों में ढालते हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। रहमान भाई, बहुत वक्त दिया आपने। और एक आखिरी सवाल मेरा कि आप अपने आप को कैसे बताएंगे कि रहमान खान क्या है? ए जिंदगी वो कौन सा लम्हा था जिसके बाद हम कह कहा मिजाज भी संजीदा हो गए। मैं क्या बताऊं, ऐसा है कि मैं बहुत ही सीरियस कॉमेडी करता हूँ और लोगों को पता कितनी, हालांकि पहले मैं कॉमेडी के अंदर, अगर आप ध्यान से, क्योंकि मैं लिखते वक्त इसी चीज का ध्यान देता हूँ कि बहुत ही अंडर करंट में, थिन लाइन में, जो भी मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ सब्जेक्ट में, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो तलाशनी होती है। हम्म। मैं सिर्फ हंसाने के लिए नहीं हंसाता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बात लोग सुन रहे हैं, अगर मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो मेरा अपने तई मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और मैं समाज को जोड़ते हुए, या फिर बीइंग अ माइनॉरिटी, अगर इफ आई एम फेसिंग द म्यूजिक, इफ माय कम्युनिटी इज फेसिंग द, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जुल्म तो जहां भी हो रहा है, तो मेरी कैपेसिटी में, हम्म। और मेरे तरीके से जो भी, अगर मैं उस चीज पर जर्ब लगा सकता हूँ या उस चीज को मैं उभार सकता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ हंसाना ही मकसद नहीं है, जो है दर्द हम्म। मकसद है। और लोगों को मैं समझता हूँ कि जोड़े लोग। मोहब्बतों का मुल्क है यार, मोहब्बतों का मुल्क है। बिल्कुल। तो ये कैसा ना, कुछ लोग और एक दूसरे पर शक ना करें। क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद हम्म। इतना बड़ा जैसे मैं जो लोग, खास करके जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मैं बोलता हूँ कि बहुत हाशिए पर है, और सियासत की वजह से, अवाम की वजह से नहीं, सियासत की वजह से अवाम का भी की जहन साजी ऐसा हो गई है। हमारे प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मत भूलिए, मोहब्बत से पेश आइए, जी। मोहब्बत से पेश आइए। बिल्कुल। कोई आपसे नफरत कर रहा है तो भी मोहब्बत से पेश आइए, कोई आप पे शक कर रहा है तो आप आजीजी से पेश आइए, अपने किरदार से, अपनी जात से, अपनी सिफात से अपनी बात मनवाइए, और मोहब्बत और जुड़ के रहिए। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप गाली का जवाब गाली देने से आप उसको जेर नहीं कर पाएंगे। आप जितना हो, बिल्कुल। बिल्कुल। आप वो एग्जाम, हम ये हमारे असलाफ ने यही सिखाया है, आप ये करिए। देखिए, आप कोशिश तो करिए, और जो भी है वक्त है और समय है। और एक शेर याद आ रहा है किसी का कि रख देगा अहले जुल्म की जो नाव डुबो के, तूफान ऐसा सब्र की हम्म। सागर से उठेगा। तो सब्र करिए कि बेशक। ये खुदा भी देखता है, गलत करने वालों का अंजाम वही होता है जो उन्होंने किया है। गलत। आप अच्छा करिए। हम्म। तो हवाएं जो है यहाँ वहां बहती है, लेकिन अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी कम्युनिटी, मेजॉरिटी, अच्छी बात बताऊं आपको मैं कि जी। हमारे पे अच्छे लोग जो है ना, मेजॉरिटी में अभी भी, ये जो है इत्मीनान बख्श बात है। और बस बी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं बहुत ही आशावादी हूँ। हालांकि मैं आपकी तरह या किसी भी और हिंदुस्तानी की तरह हालात को देखकर, व्हाट्सएप को देखकर, फेसबुक को देखकर, चीजों को देखकर, टीवी को देखकर, मीडिया को देखकर विचलित जरूर होता हूँ, विचलित होता हूँ, लेकिन फिर मैं हम्म। सर ऊपर करके खुदा की तरफ देखता हूँ और थोड़ा हौसला मिलता है, और अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, खुश रहने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हैं काम बेशक।
तो बस मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखता हूँ। वो एक शेर मुझे याद है, मुनफात एक है इस कौम का, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो ऐसा है कि हाँ ऐसा है कि मोहब्बत से रहें, अपनी कौम में जो इंतशार है उसको मिटाएं। देखो, दूसरों से हम तब मोहब्बत करेंगे जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी के लिए पैगाम है, अक्सर लोग बोलते हैं आप अपने लोगों को क्यों नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ कि हमारे लोग बहुत जज्बाती हैं, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम्म मोहब्बत जब बांटेंगे, आपस में मोहब्बत से रहेंगे, तो बाहर भी आप मोहब्बत कर पाएंगे। तो चलिए, चलते चलते अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें अपने ऑडियंस को, और कॉमेडी के हवाले से, जिंदगी के हवाले से। एक शेर ही सुना देता हूँ कि बिल्कुल। मंजिलों की है अगर ख्वाहिश तुम्हें, मंजिलों की है अगर ख्वाहिश तुम्हें, रास्तों के गम उठाना सीख लो, और जिंदगी में मुस्कुराने के लिए जिंदगी पे मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान भाई, बहुत शुक्रिया।